आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़ और मैं हूं बिलाल गौरी। मैं इस वक्त ढाका में मौजूद हूं जहां पे 13वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 12 फरवरी 2026 को। यहां पे क्या माहौल है, क्या चल रहा है, कौन जीतने जा रहा है, आज इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब माजिद सिद्दीक निज़ामी साहब और जनाब हाफिज़ हसन साहब। हम गुज़श्ता चंद रोज़ से यहाँ पे हालात व वाक़यात का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात से, सहाफ़ियों से, सियासी रहनुमाओं से हमारी मुलाकातें हुई हैं, आम लोगों से गुफ्तगू हुई है। तो क्या तासुरात हैं, आप सब आपसे शुरू करते हैं। जी तो पहले तो ये बताइए कि वैसे तो कहा जा रहा है कि कांटेदार मुकाबला हो रहा है BNP और जमात इस्लामी बांग्लादेश के दरमियान, तो क्या देख रहे हैं आप, इस कांटेदार मुकाबले का नतीजा क्या निकलेगा? देखें जी, नतीजा तो 12 फरवरी को निकल आएगा, लेकिन यह है कि कांटेदार मुकाबला वाक़ईतन हो रहा है क्योंकि जमात इस्लामी उसका इंतखाबी निशान दारी पल्ला है जिसको तराजू कहते हैं, और इसी तरह BNP धनीर शीश उसका इंतखाबी निशान है। और जो अहम बात यह है कि जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन आया था उसकी जो मुतहर्रक जो नौजवानों की तंजीम है उसने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया हुआ है, तो जिससे ये है कि जेनज़ी और जो यूथ के अंदर एक जो है वो टिल्ट है कि वो तब्दीली चाह रहे हैं, और जो तब्दीली की आवाज़ है वो जमात इस्लामी उसको सपोर्ट कर रही है। और इसी तरह जो BNP है, तारिक रहमान उसकी क़ियादत कर रहे हैं, वो सबसे पहले बांग्लादेश का नारा उन्होंने लगाया है। तो ये दो स्लोगन हैं, तब्दीली के और सबसे पहले बांग्लादेश के। इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, गहमा गहमी है बहुत ज़्यादा। और इलेक्शन के हवाले से भी मतलब हर तरफ जो है वो कल 12 बजे रात पोलिंग बंद हो गई थी और अब जो है वो अपनी हुदूद के अंदर ही वो चल रही हैं सरगर्मियाँ चार दीवारी के अंदर। और कल रात इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी करेगा, प्रेस ब्रीफिंग देगा, और परसों इलेक्शन डे है। सुबह 7:30 बजे पोलिंग शुरू होगी और 4:30 बजे पोलिंग ख़त्म होगी। तो ये सूरत हाल है थोड़ी सी। सही। अच्छा माजिद साहब, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो दो फैक्टर जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि हम बात करें, एक तो जो यंगस्टर्स का फैक्टर है, जेन जी जो जुलाई में इनकलाब लेके आई जिसकी वजह से हसीना वाजिद भागने पे मजबूर हुई, वो नौजवान जो है वो अब जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ हैं और उनका नारा है कि आज़ादी या ग़ुलामी, पुराना बांग्लादेश या नया बांग्लादेश। जिस तरह हमारे यहाँ नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बहस चली थी, तो वो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। एक ये फैक्टर है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि एक खामोश अक्सरियत भी है। अवामी लीग चूँकि मैदान में नहीं है तो उसका जो वोटर है वो किधर जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। और मेरा ख़्याल है कि ये दोनों सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि तकरीबन 15 साल बाद ये एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है कि जिसके अंदर फ़ियर फैक्टर मौजूद नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि पहले जितने भी इलेक्शन थे उनमें धांधली का, इलेक्शन मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता रहा है। तो पहली दफ़ा ये ऐसा हो रहा है कि वोट डालने वाले पर कोई प्रेशर नहीं होगा कि उसने कहाँ वोट डालना है या उसने वोट डालने जाना भी है कि नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो गैर मुतवक्को रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, 3 जो बड़े सर्वेज़ आए हैं उनमें एक में तो उन्होंने जमात इस्लामी को थोड़ा सा आगे दिखाया, दूसरे में उन्होंने कहा कि BNP स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा ज़रा डिटेल्ड है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 75 ऐसी सीट्स हैं कि जिनके ऊपर मुकाबला सख्त होगा, कांटेदार होगा, और वो डिसाइड करेंगी कि कौन किस तरफ जाता है। तो इसलिए मुझे तो इसमें जो एक खुशगवार जो एलिमेंट लग रहा है वो ये है कि चूँकि एक इनकलाब के बाद, एक हुकूमत उल्टाने के बाद ये चीज़ हो रही है, तो इसमें इलेक्शंस के साथ साथ रिफॉर्म्स का एजेंडा भी शामिल है, जो कि मेरा ख्याल है इलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस बुनियाद पर इनकलाब लाया गया था वो नौजवान नस्ल की शिकायत थी कि हमारे बड़ों ने फ़लाँ काम नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए। तो अब ये इलेक्शन के साथ साथ जो रेफरेंडम है ये भी इस चीज़ को तय करेगा कि बांग्लादेश के निज़ाम के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ होनी चाहिए या नहीं। अगर तो वो होती हैं तो वो जो आपने जेन जी फैक्टर की बात की, इमर्जिंग मिडिल क्लास की बात हो रही है, एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात हो रही है, तो वो लोग बांग्लादेश को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि टिपिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह का ये इलेक्शन ना हो, बल्कि इसका आउटकम जो है, जो अगली गवर्नमेंट है उसके ज़रिए हमें मिले भी, इसीलिए इसके साथ साथ रेफरेंडम भी हो रहा है। माजिद साहब ने जो बात की है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा
ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं 12 फरवरी को, ये महज कानून साज असम्बली के इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये दस्तूर साज पार्लियामेंट भी होगी। जिस तरह 1973 में यानी मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद जो पहले इलेक्शन हुए थे, वो जो पार्लियामेंट थी वो दस्तूर साज थी जिसने बांग्लादेश का आइन बनाया। तो उसी तरह ये भी दस्तूर साज असम्बली होगी, ये आइन साजी भी जो है वो कर सकेगी। और रेफरेंडम हो रहा है इलेक्शन के साथ साथ, जिसमें ये पूछा जाएगा कि क्या आप तब्दीली चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि कौमी असम्बली के साथ साथ सेनेट भी जो है वो बनाया जाए। इस तरह और भी बहुत सारी जो है वो इसमें बातें हैं। एक और फैक्टर जो है, आप सब हम पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से जब देखते हैं तो पहला सवाल आता है कि एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। यहाँ जितने लोगों से हमारी बात हुई, हमने पूछा फ़ौज के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, अभी जमात इस्लामी के एक रहनुमा का इंटरव्यू मैंने किया है तो उन्होंने भी कहा कि फ़ौज तो गैर जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन पे थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें, लेकिन इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत भी जो है वो भी गैर जानिबदार है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये बात दुरुस्त है जो आपने भी इसका इजहार किया। इसी तरह ही है, हमारी भी जो मुलाकातें हुई हैं जितने लोगों के साथ, और पार्टी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, मुख्तलिफ़ सियासतदानों के साथ मुलाकातें हुई हैं, और जो आम वोटर हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं। इन सब से हमने ये सवाल बुनियादी किया और सबका मुश्तरका जवाब यही है कि फ़िलहाल वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है और उनको इत्मीनान है। अगरचे कुछ शकूक व शुबहात हो सकते हैं किसी दर्जे में, किसी दायरे में, लेकिन वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रहे। फ़िलहाल उनको सबको यही लग रहा है कि इस वक्त मतलब ठीक चल रहा है सेटअप, और वो तवक्को कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई शिकायत, बदनज़मी या कोई मामला ख़राबी की तरफ नहीं जाएगा, और तवक्को कर रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन आया और जिस तरह से रेफरेंडम भी होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो इसमें फ़ौजी मुदाखलत जो है वो माजी की तरह की नहीं होगी। तो ये एक तवक्को की जा रही है, अमूमी राय यही है। सही माजिद साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं जिस पे फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से, जो लोग हमें बताते हैं कि नहीं ये मुख्तलिफ फ़ौज है, ये मुदाखलत नहीं करती, ये गैर जानिबदार है। चलें, जब ये इनकलाब आया उस वक्त भी खदशात का इजहार किया जा रहा था कि जनरल साहब वक़ार-उज़्ज़मा जो आर्मी चीफ़ हैं अल्टीमेटली शायद वही टेक ओवर कर लें। उन्होंने नहीं किया, इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन ये फ़ौज कैसे मुख्तलिफ है, मुझसे बात ये हज़म नहीं हो रही। ये वही फ़ौज है जिसने मार्शल लॉ लगाए हैं। ये BNP जो है इसे फ़ौज की बाक़ियात कहा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह जनरल इरशाद की पार्टी है, तो कैसे हम ये मान लें? देखिए, मेरा ख्याल है कि फ़ौज के हवाले से दोनों मुल्कों में कई फ़िक्रे जो हैं वो सेम हैं। तो यहाँ पे भी जो फ़िक्रे बोले जाते हैं वो होता ही है कि डिस्कशन हो रही होती है, गपशप हो रही होती है, वो एग्जैक्ट सूरत हाल बताने के बाद फिर इस तरह के कुछ मिसाली नसाबी किताबी फ़िक्रे बोलते हैं कि देखें गैर जानिबदारी सब कुछ। प्रॉब्लम एक चीज़ में आ रहा है, वो ये है कि प्री पोल रिगिंग की शिकायत तो नहीं है। सही, छोटी मोटी शिकायत हैं, बैनर्स के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कोई लड़ाई झगड़ा उस तरह से कोई मेजर नहीं आया। जो एलिमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसमें सिर्फ ये बात है कि क्या किसी जगह पर बाकी तरक्की पजीर ममालिक की तरह क्या किसी जगह पे ये सोचा जा रहा है कि अगर मतलूबा रिज़ल्ट ना आया तो क्या किया जाएगा। ये वो फैक्टर है, क्योंकि जितने भी लोगों से हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं ये खदशा रहता है। आप रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि एक हिस्ट्री है, सबकी एक हिस्ट्री है, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने सोचा है कि फ़लाँ मतलूबा रिज़ल्ट चाहिए और वो ना आया तो फिर मसला हो सकता है। अदरवाइज़ जो जेस्चर्स हैं, जो बयानात हैं, वो तो इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ दिए जा रहे हैं कि हमें किसी भी गवर्नमेंट के साथ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप में जाने में कोई एतराज़ नहीं है। बुनियादी मसला जो था वो अवामी लीग का था, और उसके अंदर भी जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई और जिस तरह से वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नतीजे में हुकूमत बदली, और कहीं ना कहीं उस वक्त भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि आर्मी टेक ओवर कर ले, लेकिन मुजाहिरे दोबारा शुरू हो गए कि हमने इस काम के लिए ये जद्दोजहद नहीं की। तो इसलिए एक वो मुज़ाहमत का खदशा मौजूद है। जिस तरह से एक एक्शन है तो एक रिएक्शन का ख़तरा भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल्ड वे में, बेहतर अंदाज में चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी शिकायत ना आए।
अच्छा, आप सब पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब अगर बात करें हम, तो BNP के जब दौर हुकूमत था तब भी पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सिर्फ ये जो हसीना वाजिद का टेन्योर था 15 साल दौर, जब वो मुंतखब हुक्मरान के बजाय डिक्टेटर का रूप उन्होंने धार लिया, उस दौर में भारत की तरफ वाज़ेह झुकाव जो है वो नज़र आया। तो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से तो BNP आ जाए तो भी हमें कोई मसला नहीं है, जमात इस्लामी आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन भारत के लिए आप क्या समझते हैं कि अगर जमात इस्लामी आ गई तो ये तो उसके लिए एक भयानक ख्वाब से काम नहीं है? जी बिल्कुल, ये जो आपने अभी सवाल उठाया है इसके दो पहलू हैं, मतलब जो दो हिस्से हैं। इसमें जो पाकिस्तान के हवाले से कोई मसला नहीं है तो ऐसा ही है, मतलब BNP के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। इन दोनों में से किसी की भी हुकूमत बनती है तो दोनों जमातें पाकिस्तान के साथ खुशगवार बरादराना ताल्लुकात रखना चाहते हैं और पाकिस्तान भी उनके साथ इसी तरह ही अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और देखें मसला क्या है, मसला ये है कि यहाँ पर पिछला जो 15 साला शेख हसीना का दौर था उसमें जो भारत की मुदाखलत थी वो इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि माशरे के अंदर जबर का, खौफ का और घुटन का इन्वायरमेंट था और माशरा ये महसूस करता था कि वो भारतीय जकड़बंदी का शिकार हो चुका हुआ है। तो वो भारतीय जकड़बंदी से आज़ादी की वेव चली हुई है कि हमने उससे आज़ाद होना है। अब इस आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि वो किसी और की ग़ुलामी कबूल करेंगे। आज़ादी का मतलब आज़ादी है। आज़ादी का मतलब ये है कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम होंगे, रियासत होंगे और हम सबके साथ बरादराना या वो जो बराबरी की सतह पर जो ताल्लुकात होते हैं उसको लेकर चलेंगे। तो ये सोच है, तो इस सोच के साथ इलेक्शन जो हो रहा है तो इसमें दोनों पार्टियों में से कोई भी जीतती है तो वो दर हकीकत पाकिस्तान से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो बंगला अवाम की जीत है। सही। और बंगला अवाम को ही जीतना चाहिए। सही। माजिद साहब, अच्छा जी, ये जो आपने दूसरी बात की कि भारत इसको किस नज़र से देखेगा, तो भारत के लिए तो वाक़ईतन एक परेशानी का बाइस सारा मामला बना हुआ है। शेख हसीना का इक़्तिदार का ख़ात्मा ही भारत के लिए इतना बड़ा धचका था कि उससे संभाले नहीं संभला और वो ये सोच ही नहीं सकते थे। उनके पास कोई बी प्लान, कोई नेक्स्ट प्लान उस वक़्त नहीं था जब ये सारा कुछ हो गया। और ये सारा कुछ भारत के लिए या बाकी दुनिया के लिए तो अचानक हुआ, लेकिन यहाँ पे अचानक नहीं था। यहाँ पे वो 15 साल से लावा पक रहा था, वो लावा फटा। तो लावा फटा तो दुनिया ने देखा और भारत को भी रियलाइज़ हुआ कि हमने कोई इसका मुतबादल तैयार नहीं किया हुआ था। अब वो हाथ पांव मार रहा है कि क्या किया जाए और क्या कर सकता है। तो ये है जमात इस्लामी के लिए, जमात इस्लामी तो उसके लिए किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। और ये एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इब्तदाई नताइज में जमात इस्लामी की जो है वो कामयाबी के इम्कानात वाज़े होते हैं तो हो सकता है कि कोई गुंडागर्दी, अनारकी या इंतशार की, बदअमनी की फ़ज़ा किसी तरीके से बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए से करवाने की कोशिश की जाए। और भारत अगर ऐसी कोशिश करता है तो जो अवामी लीग जिस पर पाबंदी लगी हुई है, ये दोनों इत्तेहादी के तौर पर ये सारा काम करेंगे। अच्छा माजिद साहब, हम यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से जब मिलते हैं, सहाफ़ियों से, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोगों से, कारोबारी शख्सियात से, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उनकी राय मुख्तलिफ़ होती है, लेकिन एक चीज़ जिस पे मुझे लगा कि सबकी राय यकसां है वो ये है कि भारत की जो मदाखलत है, भारत का जो तसल्लुत है, उसके ख़िलाफ़ हैं लोग। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि 1971 के बाद से पूरी एक हिस्ट्री है और उसमें इन्होंने तो बाकायदा उसको एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पर जो ख़ुद मुख्तारी है वो क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। अगर ख़ुद मुख्तारी क्वेश्चन होगी तो फिर मामला ख़राब होगा। और इसी वजह से अब हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पॉजिटिव हैं। वो पुरानी बात नहीं करना चाहते, वो मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, कॉपरेशन की बात करते हैं। इसके साथ साथ दबे अल्फाज में वो ये भी कन्वे करते हैं कि जो शिकायत हमें इंडिया से थी वो हमें पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये मतलब ना दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि अब बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं, माजी ख़त्म हो गया है, हम एक हो जाएंगे, सरहदें मिट गई हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। अफ़गानिस्तान, हालांकि उसकी डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन छोटी सी बात यह है कि 180 की स्पीड पे हम गए
ताकतें तुम्हारी और खुदा हमारा और पता नहीं क्या, उसी स्पीड में हमने यू टर्न लिया, उसी स्पीड में वापस आ गए हैं। तो अगर बांग्लादेश में सियासत और सफारत से काम लिया जाएगा तो ताल्लुकात की एक मजबूत बुनियाद बन सकती है। बिल्कुल। अगर शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेके चलेंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखेंगे, तो फिर मामला ख़राबी की तरफ जा सकता है। तो इसलिए बांग्लादेश की आवाम का जो भी फैसला हो, उसके साथ स्टेट रिलेशंस के अंदर एक बेहतर और मजबूत बुनियाद बनाई जाए, एहतराम दिया जाए, इज़्ज़त ली जाए। उसी की बुनियाद पे अगर ताल्लुकात बढ़ेंगे तो वो शिकायत जो उनको इंडिया से थी वो हमसे नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये रीजन के अंदर एक बहुत अच्छा ब्लॉक बन सकता है। सही। मेरा ख्याल है कि काफ़ी वक्त हो गया है, बस थोड़ी सी मैं बात करूं फिर इजाज़त लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में जमात इस्लामी पाकिस्तान का इंतखाबी निशान तराजू है, यहाँ बांग्लादेश में भी जमात इस्लामी बांग्लादेश का इंतखाबी निशान भी तराजू है, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई कदर जो है वो मुश्तरक नज़र नहीं आती। यहाँ की जो जमात इस्लामी है वो बहुत अमलियत पसंद है, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझती है, और एक बड़ी तनकीद जो की जाती है, जो रिजर्वेशन है जमात इस्लामी के हवाले से पाकिस्तान में, वो ये कि जी बांग्लादेश के लोग ये कैसे भूल जाएंगे कि 1971 में जमात इस्लामी का क्या किरदार रहा। तो जब यहाँ नौजवानों से बात होती है जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन में उनका बहुत अहम किरदार होगा, तो उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि वो माजी था। हम जमात इस्लामी को इस बुनियाद पे, इस कसौटी पे परखेंगे कि जब जुलाई का इनकलाब आया उसमें किसने कितना हिस्सा डाला, और उसके बाद जो दौर गुजरा है उसमें किस पार्टी का क्या किरदार रहा, या उस इनकलाब के बाद जो नया बांग्लादेश नौजवान बनाना चाहते हैं, जो रेफरेंडम हो रहा है, उसके हवाले से वाज़े मौक़िफ़ किसका है। BNP जो है उसका मौक़िफ़ वाज़े नहीं है, और जमात इस्लामी बांग्लादेश का मौक़िफ़ बहुत वाज़े है कि हम नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हम ग़ुलामी नहीं आज़ादी चाहते हैं, और वही नौजवानों का जो है वो एजेंडा है। तो अब तक के लिए इतना ही। बिलाल गौरी को इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ मौजूद हैं माजिद सिद्दीक़ निज़ामी साहब, हाफिज़ अहसान साहब, उन्हें भी इजाज़त दीजिए। और बहुत से मौज़ूआत हैं, कल इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे हल्का वाइज के कहाँ कहाँ कांटेदार मुकाबले होने जा रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी।